नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ में इतिहास सर। आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। क्या पढ़ेंगे साथियों? बनास नदी की हम बात करेंगे। बनास नदी साथियों, बनास नदी की हम बात करेंगे। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाती है? बनास नदी के ऊपर क्या क्या स्थित है, इनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से और क्या क्या इनके ऊपर स्थित है। मित्रों ध्यान दो, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी जो नदी है वो बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी। तो ये बात अपने को सबसे पहले ध्यान रखनी है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास नदी है। 480 किलोमीटर। अच्छा साथियों, फिर हम बात करते हैं बनास नदी का उपनाम। क्या? बनास नदी का उपनाम की हम बातें करेंगे। तो साथियों ध्यान दो, बनास नदी का उपनाम क्या क्या है। हम बनास नदी के उपनाम की बात करें, इसे हम कहेंगे वन की आशा। क्या कहेंगे? वन की आशा। दूसरी बात, इसे कहेंगे वर्णाशा। वन की आशा कहेंगे, वर्णाशा कहेंगे। इन नामों से भी बनास नदी को जाना जाता है। साथियों ध्यान दो, ये बनास नदी है, ये चल रही बनास नदी। जैसे बनास नदी के, ये साथियों बनास नदी में जल बहता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहाड़ियां है, यहाँ पे जो पहाड़ियां है, इन पहाड़ियां का नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। साथियों इसका, बनास नदी का जो उद्गम होता है एक खमनोर की पहाड़ी से होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से। और ये खमनोर की जो पहाड़ी है ये कहां पे है? ये अपने राजसमंद में है। कहां पे है? राजसमंद में। राजसमंद, राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ी है। यहां से इस बनास नदी का उद्गम होता है। और राजसमंद की जो आकृति है वो साथियों किसके समान है? तिलक के समान। किसके समान? तिलक के समान। साथियों ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का प्रमुख अभ्यारण्य भी माना जाता है। तो देखो, एक तरफ तो इसमें राजसमंद है, एक तरफ इसमें पाली है और एक तरफ इसका क्या है? उदयपुर है। तो ये क्या करता है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दो नदियों को जन्म देता है। कौन कौन सी नदी? एक तो बनास नदी, एक तो कौन सी नदी? बनास नदी। और एक नदी जो निकलती है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। इन दो नदियों को जन्म देता है। एकमात्र गण ऐसा है जहां से दो नदियों का जन्म होता है, बनास व साबरमती। तो साथियों ये वही बनास नदी है जो खनमोर की पहाड़ी से निकलती है। और खनमोर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में है। राजसमंद वहां, चित्तौड़गढ़ वहां, टोंक वहां, या इन क्षेत्रों के अंदर बहती है। तो साथियों ध्यान दो,
ये क्या है कि राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। पूर्ण रूप से कहाँ बहती है ये? पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। राजस्थान में, या पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है साहब। कितनी? 480 किलोमीटर की बात है। अब क्या होता है कि भाई इस नदी के ऊपर एक राजस्थान के अंदर बांध स्थित है। अब उस बांध का नाम क्या होगा? वो बिसलपुर बांध होगा। कौन सा बांध होगा? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध साथियों, बिसलपुर बांध। अब बिसलपुर बांध की हम बात करें कि बिसलपुर बांध कहाँ है गुरुजी? ये बिसलपुर बांध कहाँ पे होगा? ये अपने टोंक जिले में होगा। कहाँ पे होगा? टोंक जिले में। अब इस बांध से क्या है कि एक पेयजल परियोजना निकाली है। क्या निकाली है? एक पेयजल परियोजना। और ये जो परियोजना है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना बिसलपुर बांध से निकाली गई है, जिससे 3 जिलों को पानी पिलाया जाता है। साफ कौन कौन सा? लो भाई अजमेर, और ये लो भाई जयपुर, और ये खुद पी रहा है टोंक। साथियों, अजमेर, जयपुर, टोंक 3 जिलों को पानी पिलाया जाता है। इस बांध से पानी पिलाया जाता है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता? खनगोड़ की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और इसके ऊपर ये बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना स्थित है इस बांध पर। और इस बांध से यहाँ 3 जिलों को क्या पिलाया जाता है? पानी पिलाया जाता है। साथियों, हम इसकी और भी कुछ चर्चाएं करेंगे कि भाई बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। एक बार आप उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं। देखो साथियों, भीलवाड़ा में क्या होता है? भीलवाड़ा, विगोद भीलवाड़े की बात कह रहा हूं, तो वहां पे क्या आती है? एक तरफ से तो बनास आती है, तो एक तरफ से मेनाल आती है। बनास, मेनाल, और एक तरफ से आती है बेडच नदी। कौन सी? बेडच नदी। अब तीनों नदियां बनकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। तो साथियों, इसके ऊपर त्रिवेणी संगम भी है। फिर अपन आगे चर्चाएं करते हैं कि बनास नदी की सहायक नदियां। फटाफट से ध्यान दो। बनास नदी की सहायक नदियां। बनास नदी की सहायक नदी। बनास नदी की सहायक नदी। देखो, ट्रिक्स में लो कि आखा मामाओं को डाक से मत बांटो। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं बनास नदी की सहायक नदी। ट्रिक्स है आखा मामाओं को डाक से मत बांटो। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम पहचान जाएंगे कि बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखो, आज से हम बनाएंगे आयड़ नदी। क्या बनाएंगे? आयड़ नदी। साथियों, अपन इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है। वैसे मोटे तौर से मैं आपको बता दूंगा। खास से हम बनाएंगे खारी नदी। मां से हम बनाएंगे मानसी नदी। को से हम बनाएंगे कोठारी नदी।
कोठारी नदी, दाग से हम बनाएंगे डाई नदी, से हम बनाएंगे सोहद्री नदी, वहां से बनास तो खुद है ही हो, आयन नदी, खारी नदी, मानसी नदी, कोटारी नदी, डाई नदी, सोहद्री नदी, ये क्या है, इनकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां है। बहुत सारी नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं। तो साथियों, शादियों का सीजन चल रहा है, वीडियो आगे फिर से दोबारा मिलेंगी।